हाय एवरीवन। सो कॉलेज टाइम में मेरा एक दोस्त था जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी। वो एक रिलेशनशिप में था और दोस्तों के सामने खूब डींगे हाँकता था कि मेरी गर्लफ्रेंड ए, मेरी गर्लफ्रेंड ओ, एक्सेट्रा। कुछ महीने बाद हुआ, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, जो सोच रहे हो वही हुआ कि उसका ब्रेकअप हो गया। और जैसे ही वो ब्रेकअप हुआ वो पूरे कॉलेज में देवदास बना घुमा फिरता था। मतलब कि हमेशा वो एकदम सैड वाले मूड में रहता था, दुखी वाले मूड में रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो हमें भी उसके साथ सिंपैथी थी कि हाँ यार गलत हुआ बेचारे के साथ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने भी उसे मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। बट जब ये देखा कि यार वो तो बड़े लंबे टाइम के लिए ऐसे ही फेज में रहता है, फिर हमने मज़े लेने स्टार्ट किए उसके। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो फिर ठीक हो गया, उसे समझ में आ गया कि यार ये लोग मज़े लेना बंद नहीं करेंगे, तो फिर आ गया नॉर्मल सिचुएशन। सो एवरीवन, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अरे सर, उसका दिल टूटा था, बेचारा इतना दुखी था और आप मज़े लेना स्टार्ट कर रहे हो उसके, मज़े ले रहे हो उसके। सो एवरीवन, होता ऐसा है कि हर किसी का अपना अपना कोप अप करने का एक तरीका होता है ना। दुख को झेलने का एक तरीका होता है। उसका जो नेचर था वो ऐसा ही था कि अगर उसको आप इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो तो उसी फेज में रहता था, लेकिन जैसे ही आप उसके मज़े लेना स्टार्ट करो तो अपने नॉर्मल सिचुएशन में, है ना, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता था। तो ये वही वाला काम किया गया उसके साथ। सो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि आखिर इस सैडनेस वाली बीमारी होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है। सी, ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। जब भी हम किसी चीज़ को लूज़ करते हैं या फिर किसी चीज़ से डिसअपॉइंट होते हैं, चाहे वो पर्सन हुआ, चाहे इवेंट हुआ, एनीथिंग, तो हमें दुख होता है ना। हम शोक मनाते हैं, दुख में चले जाते हैं। बट अगर ये दुख आपका लंबे टाइम के लिए हो जाए ना, तो फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो वक्त रहते पहले ही आपको इस पर्टिकुलर इमोशन से बाहर निकलना पड़ेगा। सो आज की इस वीडियो में हमने अभी तक जाना कि आखिर सैडनेस होता क्या है। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं एवरीवन। सो अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज में पहला आता है कि आपका इमोशनल प्रोसेसिंग होता है। सी, जब भी हम दुखी होते हैं ना, सैड होते हैं, तो हम अपने आप को आइसोलेशन में ढालना चाहते हैं। मतलब हम सोशल इंगेजमेंट उतना नहीं रखते और हम अकेला रहना पसंद करते हैं। और जब इंसान अकेला रहता है ना, तो अपने इमोशंस को फेस करता है। और जब आप अपने इमोशंस को फेस करते हो तो आप एक इमोशनली मैच्योर पर्सन बनते हो। आप अपने आप को समझते हो, अपने इमोशंस को समझते हो। सो पहला तो प्रोज ये हो गया कि सर, इमोशनल प्रोसेसिंग होती है जिससे हम थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर बनते हैं। दूसरा पॉइंट है एवरीवन कि जो हम पर बीती होती है ना, फिर दूसरे पर वही बीतती है तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं। मतलब कि आपके अंदर एम्पैथी और कनेक्शन वाला फील आता है, राइट। तीसरा पॉइंट है कि हमारा ग्रोथ होता है ना। और जब ग्रोथ होता है हमारा, लाइक जैसे ही हम उस पर्टिकुलर सैडनेस के फेज से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप पे फोकस करते हैं और पर्सनल ग्रोथ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे। फोर्थ वन है एवरीवन कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, वो कभी कभार आर्टिस्टिक हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जितने भी महान पोएट या फिर सिंगर या फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं पे दिल टूटा है या फिर बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट आया है। अब दिल टूटने का मतलब यहाँ केवल रिलेशनशिप से नहीं है, वो बहुत सारे वजहों से भी टूटता है। फॉर एग्जांपल, फैमिली मेम्बर का कोई लॉस हो गया, है ना, या फिर कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सैडनेस में जाने के। सो जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं ना, वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में बहुत ही लोवेस्ट फेज पे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड थे, राइट। तो इसलिए ये भी एक बेनिफिट हो सकता है सैडनेस होने का। अब बात आती है कि सर इसके नुकसान क्या क्या है ना, कॉन्स क्या क्या है। तो वन बाय वन उस पे हम डिस्कस करते हैं। पहला है एवरीवन कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट होती है इससे। ज़्यादा सैड होने से हम एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, स्ट्रेस जैसे डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ जो है ख़राब होता है। अगला है हमारा जो डेली लाइफ होता है ना, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम पे उसी फेज में रहते हैं सैडनेस वाले में, तो इसलिए डेली लाइफ जो है एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा पॉइंट है एवरीवन कि हम आइसोलेशन में चले जाते हैं। हमें अकेला रहना ठीक लगने लगता है। हमें सोशल इंगेजमेंट में ज़्यादा पसंद नहीं आती चीज़ें। अगला है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो नेगेटिव बन जाता है। उसी चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं, है ना, जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आप सैड हुए हो, राइट। नेक्स्ट वन है कि आपकी इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। कैसे?
कि आप ज़्यादातर अगर अपना टाइम थॉट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को दोगे तो दूसरी चीज़ में आप उतना अच्छे से प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो, है ना। सो एवरीवन, ये सारे के सारे नुकसान हो गए किसके, बहुत ज़्यादा सैड होने के। अब बात आती है कि सर इसको मैनेज कैसे किया जाए, है ना, हम अपने सैडनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो एवरीवन, इसको मैनेज करने का पहला स्टेप है कि आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपनी फीलिंग को कि हाँ जी मैं सैड हूँ, है ना, मैं दुखी हूँ, मैं मानता हूँ। कभी कभार कुछ लोग होते हैं मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हाँ वो दुखी हैं, वो सैड है, राइट। सो पहला स्टेप है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या, कि हाँ आप दुखी हो, और उसका रीज़न ढूंढना पड़ेगा किस वजह से दुखी हो, है ना। काउंसलिंग करते टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ये पता चलता है कि पता नहीं क्यों दुखी हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर आप दुखी हैं तो क्यों हैं, है ना। अगला है सेकंड पॉइंट है एवरीवन, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि उसका कॉज क्या है ना, और दुख किस बात का है आपको, तो आपको फिर सेल्फ कंपैशन फॉलो करना पड़ता है। मतलब कि अपने आप के प्रति कंपैशनेट बनिए, है ना। अपने आप को देखिए, समझिए कि लाइफ के गोल क्या है ना, आपको करना क्या है, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका होता है उसका कि आप अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज कर लीजिए। अब फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करने का फ़ायदा ये होता है कि इंडोर्फिन्स नाम का एक हार्मोन्स रिलीज होता है आपकी बॉडी में, जो कि एक नेचुरल मूड लिफ्टर है ना। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो ये रिलीज होता है और आपका मूड, है ना, अच्छा हो जाता है। अगला है एवरीवन कि ऐसी एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप इंजॉय करते हो, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी में जैसे इंडल्ज करते हो अपने आप को, आप अच्छा फील करते हो और उस पर्टिकुलर सैड फेज से बाहर निकलते हो। अगला है एवरीवन कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है ये कि आपको एक रूटीन इस्टेब्लिश करना है। सी, जब भी हमारे पास एक रूटीन नहीं होता ना, तो हम इधर उधर की चीज़ों में ही लगे रहते हैं, मतलब उसी के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारा कॉज है सैडनेस का, राइट। लेकिन जैसे ही आप एक रूटीन में इन्वॉल्व होते हो ना, आपको पता होता है कि पर्टिकुलर टाइम जो है मेरा ये काम करने का है, इसमें मेरे को लगना है, तो आप की लाइफ बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से चल रही होती है ना। और इस फेज से आप थोड़ा सा जल्दी बाहर निकल जाते हो। अगला है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये सैडनेस वाला चीज़ है ना, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। जैसे आप ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करते हो, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हो, है ना, तो वो चीज़ कंट्रोल में रहती है। अगला है एवरीवन कि जो आपका सोशल आइसोलेशन है ना, जो आपने लिमिट करके रखा है कि बाहर नहीं जाना, दोस्तों से नहीं मिलना, है ना, इस पर्टिकुलर इवेंट में नहीं जाना, उस चीज़ को हटाइए। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। आप देखोगे कि जब आप ऐसा करते हो तो पर्टिकुलर फेज से आप अपने आप बाहर जल्दी निकलते हो। अगला है एवरीवन कि आप अपने गोल्स सेट कीजिए, छोटे गोल्स से ही स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखिए कि अगर आप छोटे गोल से स्टार्ट करते हो, उसको अचीव करते हो, तो आपको ऑब्वियस से अच्छा लगता है ना। एक अचीवमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट जो है सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए छोटे गोल सेट कीजिए और उसको अचीव कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट स्टेप है एवरीवन कि अगर इन सब से भी काम नहीं मिल पा रहा, आपका लॉस बहुत ही ज़्यादा गहरा है, डीप है ना, तो उसके लिए आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो, जो आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से बाहर निकालेगा। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर इमोशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने साथ साथ अपनों की भी मदद करोगे और इस चीज़ में अगर कोई है तो उसको बाहर निकालोगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।